दिलवाया था, that was the biggest shift in economic terms जो पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने ये कामयाबी नहीं दिखाया कि उन गरीबों को अपने ज़मीन का मालिक बना के एक रात में गुर्बत से निकाल दिया और उनके आने वाले नस्ल के लिए भी कमाई का एक तरीका मिल गया था। तो हमारा यही जोर होता है। जब शहीद बीबी हुकूमत में आई थी तो बीबी की भी जोर यही थी कि हमेशा गरीब के साथ देना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक इनकलाबी मंसूबा शुरू हुआ था, द लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स को तो जो मंसूबा है, आज हम इसको वी टेक इट एज अ गिवन, हर जगह मौजूद है, हर गांव में, हर घोट में। उस वक्त जब शहीद बीबी ने ये मंसूबा प्रपोज की थी तो मुल्क के अंदर भी बहुत अपोजिशन हुआ था उस प्रोग्राम के खिलाफ, और मुल्क के बाहर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उस प्रोग्राम के बारे में, ये बड़े जो IMF होते हैं और इन इदारे से। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो worked on the Lady Health Workers Program. She introduced the Lady Health Workers Program in Pakistan and addressed the basic जो health needs हैं हमारे देहातों में, जिन औरतों के पास कोई वसाइल नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि उनको कोई information नहीं था। तो she provided a basic network of health workers across the country। और ये मॉडल जो तनकीद का निशाना था, फिर एक इंटरनेशनल टेम्पलेट बन गया। यही मॉडल बांग्लादेश, भारत और दूसरे ममालिक ने अपनाए, और पाकिस्तान में हमने अपना इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, औरतों के सेहत पे, बच्चों के सेहत पे वाज़े फ़र्क नज़र आया। और उन ममालिक में जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, उनके लिए भी एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित हुआ। और इस प्रोजेक्ट का जो इस प्रोजेक्ट का जो खूबी है वो ये है कि ऑब्वियसली फंडामेंटली यू प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज टू द पोरेस्ट ऑफ द पोर, बट साथ साथ आप हर गांव में, हर घोट में, हर जगह किसी खातून को नौकरी भी दे रहे हैं, एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ लोग फायदा कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हम sort of we're proud of the fact that इस तरीके से हम हमेशा तारीख रकम करते हैं, हम तारीख बनाते हैं। और पीपल्स पार्टी के जो पिछले दौर था जब हम वफाकी हुकूमत में थे, तो फिर हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो उस वक्त भी पाकिस्तान में जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया था तो हमारा सारा ऑपोजिशन, कुछ हमारे जो इत्तेहादी भी थे, वो एक पेज पे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो बुरा मंसूबा है, इस मुल्क के ख़वातीन को हम बेगर्स बना रहे हैं। और ये पूरा मंसूबा तनकीद का निशाना बना। लेकिन सदर ज़रदारी का कमिटमेंट था, जो इस प्रोग्राम को सदर ज़रदारी ने पर्सनली ना सिर्फ मॉनिटर किया, सपोर्ट किया, बट इंश्योर कर दिया था कि पहले साल से लेके 5वां साल तक इस प्रोग्राम को हमने हकीकत में तब्दील कर दिया और इस मुल्क के गरीब औरतों तक माली मदद पहुंचाए थे। उस वक्त जब ग्लोबल रिसेशन था, जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, तो पाकिस्तान में भी तारीखी महंगाई था, पाकिस्तान में भी गुर्बत और बेरोजगारी था। लेकिन हमारे दौर में हमने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था, हमने पाकिस्तान के अवाम को मजीद तकलीफ में नहीं धकेला था। और हमने इस हद तक ये थे कि इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करके कुछ पाकिस्तान के अपने वसाइल से, कुछ बाहर के वसाइल को इस्तेमाल करके
गरीब तरीन औरतों को फ़ायदे पहुंचाए थे, और हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसका आपका इल्म है ये जो कैश ट्रांसफ़र कंपोनेंट है वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ वसीलाए हक था, वसीलाए रोज़गार था, के तहत ये सारे जो मंसूबे थे वो टारगेटेड होते। इसलिए आपने पाकिस्तान की तारीख में पहले पॉवर्टी सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू करवाया था। डाटा हमारे पास मौजूद था, उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए फिर आप वसीले तालीम के थ्रू उन बच्चों को उन ख़ानदानों को पैसा एक रकम पहुंचा सकते थे जब वो अपने बेटियां को स्कूल भेजते थे। वसीले सेहत के थ्रू आप एक हेल्थ केयर के लिए उन्हीं टारगेटेड कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। ऐसे वो दूसरा प्रोग्राम जिसका मैंने जिक्र किया। आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास कहा जाता है, वसीला सेहत को वज़ीर आज़म का या सेहत का इंसाफ कहा जाता है, मियाँ साहब के दौर में वज़ीर आज़म का हेल्थ प्रोग्राम कहा गया, मगर असल में ये बीबी शहीद के मंशूर के प्रोग्राम्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, और हमारे सारे ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी ये प्रोग्राम्स ख़त्म नहीं कर सकते थे। और जब हम हुकूमत में थे गरीब अवाम को इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंच रहा था। आज भी इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, अगर पाकिस्तान भर में कोई सोशल सेफ्टी प्रोग्राम मौजूद है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। लेकिन एक और प्रोग्राम है जो अब 2008-9 से लेके आज तक सिंध हुकूमत इस पे मेहनत कर रही है। एंड आई थिंक दैट दिस इज दैट प्रोग्राम इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। एंड आपको शायद उसके बारे में इतना पता भी ना हो। जो हमारा पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक कदम आगे चलता है। एंड हमारा पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो अब तकरीबन पूरे सिंध के देहातों बारिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है, इस प्रोग्राम का भी अब हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत 13 लाख औरतों को फ़ायदा मिल रहा है। 13 मिलियन फैमिलीज़ जो इस प्रोग्राम से बेनिफिट कर रहे हैं। एंड थ्रू द पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हम कैश ट्रांसफ़र नहीं मगर बिला सूद कर्जा देते हैं, और वो बिला सूद कर्जा चाहे एक छोटा सतह पे हो ताकि वो अपना ही इनकम को इंक्रीज कर सके, या थोड़ा बड़ा सतह पे हो ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। और इस प्रोग्राम के थ्रू 13 लाख औरतें जो इस प्रोग्राम से पहले गुर्बत में थे, कोई उनका अपना कमाई का तरीका नहीं था, आज वो पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम की वजह से कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और ना सिर्फ अपने का लेकिन अपने ख़ानदान का ख्याल रख रहे हैं। और मेरा ख्याल में वो होता है इनकलाब जो शायद आपको नज़र नहीं आए, लेकिन सिंध के गरीब औरतों ये इनकलाब ड्राइव कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि सिंध के ख़वातीन में वो ताकत है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है कि एक छोटा सा मामूली मदद के साथ वो पूरी मीशत में इनकलाब ले आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो बिला सूद कर्जे हम देते हैं, आप बिगेस्ट बैंक्स ऑफ पाकिस्तान का रैकेट उठा के देखें, जो वो लोन्स देते हैं, अरबपतियों को लोन्स देते हैं, बैंकिंग सेक्टर को लोन्स देते हैं, कंस्ट्रक्शन सेंटर को अरबों रुपए का लोन्स देते हैं, मिल मालिकान को लोन्स देते हैं। आप उनका रिकवरी रेट चेक करें, और पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम का जो बिला सूद कर्जा हम अपने गरीब तरीन देहात के औरतों को देते हैं,
ہمارا ریکوری ریٹ سے کمپیئر کریں، ہمارا ریکوری ریٹ 99% ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں جن کو یہ فیسلٹی مل رہا ہے وہ اتنا کامیاب ہو رہے ہیں. I see that Asad Saeed doubts my figures. I'll prove that I am right. 99% recovery rate ہے. تو مطلب وہ عورتیں اتنا کامیاب ہو رہے ہیں اس پیسہ سے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا خاندان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور حکومت کا پیسہ حکومت کو واپس بھی دے رہے ہیں. تو یہ ان کا ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہیں کہ اس ملک کے غریب ترین جو طبقہ ہے ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور سندھ حکومت پچھلے 5 سال پہلے کو میں آپ کو 8 سال پہلے میں آپ کا sort of revert your memories to بہت تنقید کا نشانہ ہوتا تھا انفنٹ موٹیلٹی ریٹ پہ اور نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ پہ. تو میں آج آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا اور نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹس اینڈ جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹس ہے سندھ کے جو 2013 ٹو 2018 تک ہے. تو ہمارا یہ پروگرام جو ہم آج لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا جو پرفارمنس ہے اس ایشو کو جو ہم نے پورا ایک we've made obviously جب آپ سب نے نشاندہی کی اس مسئلہ کا ہمارا توجہ دلوائے ہیں تو بہت ایفرٹس کیے گئے ہیں کہ سندھ بھر میں ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں. تو جو فرام 2013 ٹو 2018 جو آپ کے یہ جو فگرز ہے آلسو USAID اور دوسرے مختلف ادارے کے فگرز ہے، یہ میرے فگرز نہیں ہیں. تو ان کا جو انالیسس ہے کہ نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ پنجاب میں 2013 سے لے کے 2018 تک 19% کم ہوا. پختونخوا میں 2013 سے لے کے 2018 تک جو نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ ہے 2% اس کا اضافہ ہوا. اور سندھ میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارا 30% کمی ہوئی، 30% گرا ہے ہمارا نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ. جو ہمارا انفنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے 5 سال کے کم کی جو